दोस्तों मैथ्स भाई में हमारे चैनल पर आपको स्वागत है। आज हम क्लास 11th के का समझ जो चैप्टर है उसका पार्ट 4 लेकर आए हैं। इस पार्ट में हम वेन आरेख और डे मॉर्गन थ्योरम के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। वेन डायग्राम क्या होते हैं कि ऐसे आरेख जिनकी मदद से हम समुच्चफल प्रारंभिक समक्रिया को आसानी से समझ सकते हैं उन्हें हम वेन डायग्राम कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने वेन डायग्राम की परिभाषा दी थी और आज फिर बता रहे हैं कि वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम को एक हम आयताकार बॉक्स से लिखते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स बना देते हैं और वो एक यूनियन सेट का कार्य करता है। ये पूरा से जो बॉक्स होता है वो यूनियन सेट का कार्य करता है, सार्वत्रिक समुच्चय का कार्य करता है। और उसके अंदर जितने भी समुच्चय होते हैं, सेट होते हैं, उनको एक गोलों के रूप में लिख देते हैं। किसके रूप में लिख देते हैं? सर्किल के रूप में लिख देते हैं, जॉइंट करके लिख देते हैं। जैसे हमारे पास में दो सेट हैं ए और बी, तो उनको इस प्रकार से हम जॉइंट करके लिख देते हैं। ये हमारा सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। यदि सेट को हम ए को इस प्रकार से लिखें, इस प्रकार से, और बी सेट को इस प्रकार से लिखें, तो यहाँ पर हमको जो क्या मिलता है कि जो सेट ए है उसमें हमने इस प्रकार की लाइन खींची है और सेट बी है और उसमें हमने इस प्रकार की लाइन खींची है, ठीक है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये ए है और ये बी है और इसमें ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ पार्ट है तो उसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। और उभयनिष्ठ पार्ट है तो वो कौन सा वाला भाग है? इसको ऐसे लिख दो या फिर ऐसे करके लिख दो, ठीक है। ये तो उभयनिष्ठ पार्ट हो जाएगा। और जो खाली बचा हुआ पार्ट है, ये शेष भाग, जो ए यूनियन बी का डैश करा देगा, यानी यू में से ए यूनियन बी को हटा देंगे। और ये वाला पार्ट है, ये यहाँ से लेके ये पूरा ए और बी दोनों को साथ लेके बनता है, इसलिए ये ए यूनियन बी के बराबर है। कौन सा पार्ट? एक तो ये और ये दोनों, ये ए यूनियन बी को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ये पूरा वाला पार्ट है। ये फिर ऐसे लिख दो, छायांकित भाग। ये छायांकित कर रखा है हमने, रेखांकित कर रखा है, वो वाला भाग क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी कहलाएगा। नेक्स्ट एक समझते हैं। ये सेट एक यूनियन सेट है हमारे पास में, जिसको हम वेन डायग्राम लिख रहे हैं, वेन डायग्राम थ्रू लिख रहे हैं। और एक ऐसा सेट है जो यू के अंदर स्थित है, मतलब यू एक सेट, ये एक अन्य सेट है। तो यहाँ पे जो ए है, मान लो उसको हमने इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे ए को किस प्रकार से लिख रहे हैं? इस प्रकार से लिख रहे हैं, खड़ी लाइनों से, ठीक है। इसके बाद में ये जो शेष बचा हुआ भाग है, ये खाली भाग, ये किस चीज़ को दर्शा रहा है? तो हम यू है उसमें से एक को हटा दें तो ये खाली भाग बच रहा है। तो यू में से हमने किसको हटा दिया? ए को हटा दिया, वो बच रहा है। ये यू में से ए को हटा दिया, इसका मतलब क्या है? हमने एक ए का क्या निकाल लिया है? कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया है, ठीक है। इस प्रकार हम ए का क्या निकाल सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ देखे जाए तो ये ए यूनियन बी है पूरा, और उसमें से यू में से इसको ए यूनियन बी को हटा दिया, वो जो खाली भाग है, तो वो ए यूनियन बी का क्या निकल आया? डैश निकला आया, कॉम्प्लीमेंट निकला है, पूरक समुच्चय निकल गया है, ठीक है। अब हम डिफरेंस सेट को समझते हैं कि डिफरेंस सेट किस प्रकार निकाले जाते हैं कि ए माइनस बी और बी माइनस ए ये क्या होंगे, ठीक है। तो यहाँ से ए माइनस बी हमने पढ़ा था, वो किसके बराबर पढ़ा था कि इसमें एक्स टाइप के अवयव आते हैं, सच दैट जहाँ एक्स है वो ए को बिलोंग करेगा तथा एक्स है जो बी को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। और बी माइनस ए में क्या पढ़ा था? इसमें एक्स टाइप के बात है, सच दैट जिसमें एक्स है बी को बिलोंग करेगा तथा या एंड, यहाँ पे एंड लिख दो, और ए को बिलोंग
नहीं करेगा। तो इस प्रकार से लिखते हैं। क्या तात्पर्य है कि हम ए माइनस बी में क्या पढ़ते हैं कि ए के तो अवयव आते हैं पर बी के अवयव नहीं आते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है कि हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं कि ए के तो अवयव को ले लो और जितने भी अवयव यहाँ पे बी के जितने भी हिस्सा आ रहा है उसको हटा दो। तो ये हटा दिया हमने, ठीक है। तो ये यहाँ से कि इतना ये वाला हिस्सा क्या है, ए माइनस बी का काम करेगा ये वाला हिस्सा, ठीक है। और यदि हम इसको इस प्रकार से रंग दें, इस रेखांकित कर दें, ये बी है पूरा और उसमें ए का हिस्सा निकाल दिया हमने। ए और बी का एक कॉमन पार्ट है ना, इसलिए ये वाला हिस्सा निकाल दिया हमने। तो ये बी माइनस ए का काम करेगा, ठीक है। तो ए माइनस बी इस प्रकार की लाइनों को दर्शा दिया हमने और बी माइनस ए ये ऐसे ऐसे वृत्त सर्कल बना दो या फिर इस प्रकार बना दो, ये इस प्रकार की लाइनों को दर्शा दिया, ठीक है। ये हमने दो सेटों का डिफरेंस निकाल लिया कि इस प्रकार से हम इनको वेन डायग्राम की मदद से हम समझ सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसका हमको हल निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है कि ए बराबर 1 करके सेट दे रखा है 2 4 6 8 10 और बी करके दे रखा है 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो इसको हमको क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है और ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, अर्थात ए और बी को सम्मिलित रूप से लिखना है, ए और बी का कॉमन लिखना है। और वो हमको निकालना है किससे, वेन डायग्राम की मदद से लिखना है, ठीक है। वेन डायग्राम की मदद से किस प्रकार लिखेंगे, तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार लिख देंगे, ठीक है। वेन डायग्राम के लिए पहले हम क्या बनाएंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे, आयताकार बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। उसमें यहाँ पे कोने पे लिखेंगे यू का मतलब यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल सेट है, क्या है, यूनिवर्सल सेट। यू बना देंगे और यू के बाद में जितने भी सेट हैं उनको गोलों के रूप में लिखेंगे। जैसे ए बी 2 सेट हैं तो 2 सेटों को हमने किसके रूप में लिख दिया, ये गोलों के रूप में लिख दिया। ये ए सेट है और बी सेट है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम ए और बी में जितने भी कॉमन एलिमेंट हैं उनको देखेंगे। तो यहाँ पे बी में ए और बी में 6 कॉमन है, 8 कॉमन है और 10 कॉमन है, ठीक है। और यहाँ पे ए और बी का जो कॉमन एक पार्ट है वो ये है, ठीक है। तो 6 8 10 को इसमें लिख देंगे, 6 8 10, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया हमने। अब इसके बाद में हम ए के अवयवों को लिखेंगे ए में, ठीक है। ए के अवयव कितने हैं, 2 4 6 8 10, तो 2 और 4 और 6 8 10 पहले लिख दिया हमने, ठीक है। इस प्रकार हम ए को लिखेंगे। अब बी के एलिमेंट को लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, बी में 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो इसमें क्या लिख देंगे, 6 लिख दिया हमने, 7 नहीं लिखा तो 7 लिख देंगे, 8 को हमने लिख दिया क्योंकि बी का भी तो हिस्सा है, और 9 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद में 10 नहीं लिखेंगे, 10 हमने पहले ही ऑलरेडी लिख दिया है। और देखिए 11, तो 11 ये लिख दिया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी ये पूरा पार्ट होगा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ए यूनियन बी होगा। या फिर इसको रंगों कलरफुल करना चाहें तो इस प्रकार से हम ऐसे यहाँ से लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी है वो क्या है, इस प्रकार से कलर किया हुआ लाइन है, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्या कर रखे, इसे ऐसे छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको ऐसे कलर किया हुआ है, इसकी लाइनें खींची हुई है, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है हमको, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ये वाला हिस्सा आएगा। तो इसको मान लो इस प्रकार से हमने रंग दिया, ठीक है। तो ये ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, वो आएगा इस प्रकार से, खड़ी लाइनों से हमने इसको रंग दिया, ठीक है। इसको सेट के रूप में भी लिख सकते हैं, तो वो लिख सकते हैं हम 6 8 10। और यहाँ पे ए यूनियन बी को सेट के रूप में लिखेंगे, ए यूनियन बी को सेट के रूप में लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, उसमें 2 4 6 8 10 7 9 11 इस प्रकार के एलिमेंट आएंगे। तो क्या लिख सकते हैं, 2 4 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। ये तो ए यूनियन बी हो जाएगा और ये इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। इसी क्वेश्चन से हम लेके चले, यदि ए माइनस बी की वैल्यू हमको फाइंड करनी हो तब हम क्या करेंगे, ए माइनस बी किसके बराबर होता है, वैसे रियलिटी में बराबर होता है कि इसमें एक्स टाइप के अवयव आते हैं, सच दैट जो एक्स है वो पहले वाले
सेट को भी बिलोंग करता है और दूसरे वाले सेट को बिलोंग नहीं करता। मतलब पहले वाले सेट से संबंधित होता है, दूसरे वाले सेट से संबंधित नहीं होता है। तो ए माइनस बी का जो निकालेंगे सेट, यहाँ से देखने पर ये ए है और इसमें से बी का जितना पार्ट है, ये वाला पार्ट आ रहा है इसमें, तो इसको हटा देंगे तो क्या निकल के आएगा, 2 और 4 निकल के आए। क्या निकल के आए, 2 एंड 4, ये इसके क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बी माइनस ए निकालने चाहें तो हम यहाँ से जो बी है उसमें से ए के पार्ट को क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो ये वाला कॉमन पार्ट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 9 11, 7 9 और 11। ठीक है, इस प्रकार से हम ए माइनस बी माइनस ए निकाल सकते हैं। अब हम एक अलग से क्वेश्चन लेते हैं कि उसमें लिख रखा है कि ए बराबर दे रखा है 2 4 6 8, ठीक है, और बी करके लिख रखा है 1 4 7 8। तो हमको वेन डायग्राम की मदद से, हमें वेन आलेख की मदद से हमको ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इसको किस प्रकार करेंगे, तो हम इसको क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं, आयताकार बॉक्स बना दिया, उसमें कोने पे लिखते हैं यू का मतलब यहाँ पे होता है यूनिवर्सल सेट, काफ़ी बता दिया। इसके बाद हम इनको जितने भी सेट हैं उनको गोलों के रूप में लिखेंगे, सर्किल के रूप में लिखते हैं। ये हमने एक 2 सर्किल बना दिए। अब इसमें से ए और बी, इसमें से चाहे हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, किसी को कैसे मान लें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मान लो इसको मान लिया हमने बी, इसको मान लिया हमने इसको बी। अब ए और बी के एलिमेंट को लिखने हैं हमको। ए में कितने एलिमेंट है, 2 4 6 8, ये लिखना है इसमें ए में, और बी में लिखना है 1 4 7 8, इसमें 1 4 7 8 लिखना है। बट हम ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पे 4 है दोनों में आ रहा है और 8 है दोनों में आ रहा है, मतलब 4 और 8 दोनों में क्या है, कॉमन है। तो कॉमन को कॉमन पार्ट में लिखते हैं हम, कॉमन को इसमें कॉमन पार्ट में लिखेंगे। ए और बी का क्या है, कॉमन पार्ट है, तो इसमें ए और बी के कॉमन पार्ट को लिख देंगे 4 और 8 को लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करेंगे कि ए के बाद ए में बचे हुए एलिमेंट को ए में लिख देंगे। ए में कितने बच गए, 2 और 6 बच गए, 2 और 6 बच गए, तो 2 और 6 को किस में लिख देंगे, ए के बचे हुए पार्ट में, ये ए के बचा हुआ पार्ट है, ठीक है। और जो बी का बचा हुआ पार्ट, बी में 4 और 8 को तो हमने लिख दिया, ये पूरा बी है, इसमें 4 और 8 आ गया। अब बचा हुआ पार्ट कौन सा, 1 और 7, तो 1 और 7 को हमने लिख दिया, ठीक है। ये हमने क्या बना दिया, वेन डायग्राम बना दिया। इसकी मदद से हम जितने भी कोई भी क्वेश्चन है उसका सबका आंसर यहाँ से दे सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इससे हमें ये पूछता है कि ए यूनियन बी क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं कि ये पूरा वाला पार्ट है, पूरा हिस्सा है इसका, ए और बी का, तो ए यूनियन बी है, तो उसमें 1 2 4 6 7 8 ये सारे क्या आते हैं, उसमें एलिमेंट आते हैं, ठीक है। अब हमको ए इंटरसेक्शन बी पूछता है, ए और बी का कॉमन पार्ट पूछता, तो उसमें 4 और 8 आ जाते हैं। बट हमको यहाँ पे पूछा क्या है, ए माइनस बी और बी माइनस ए पूछा है, तो हमने बताया था कि ये वाला पार्ट होता है यहाँ तक का, ये तो ए माइनस बी का काम करता है, और ये इधर का ये वाला पार्ट होता है, वन स्ट्रेस को छोड़ते हुए वो क्या होता है, बी माइनस ए होता है। तो यहाँ से हम ए माइनस बी क्या लिख सकते हैं कि ये 2,6, और जो बी माइनस ए है ये कितने लिख सकते हैं, 1,4, ठीक है। अब हमारा एक क्वेश्चन है, वो क्या हमको प्रूफ करने वाला है। वो क्वेश्चन है कि ए बी सी कोई 3 सेट है, यानी कोई 3 सेट है जो खाली नहीं है, मतलब एक सेट नहीं है। तो हमको सिद्ध क्या करना है, वेन आरेख की मदद से सिद्ध करना है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब बी और सी का यूनियन निकाले और उसका इंटरसेक्शन किसके साथ में मिले, ए के साथ में। तो किसके बराबर होता है, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ में और एक का इंटरसेक्शन सी के साथ में, उनका क्या है, यूनियन के बराबर होता है। ये चीज़ एक तरीके से बंटनता नियम को शो करती है। किसको नियम को शो करती है, बंटनता नियम को शो करती है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को शो करती है। कि जब हमने सर्वनिष्ठ संक्रियाओं के गुणधर्म बताए थे, तब वहाँ पे बताया था कि हमने ए इंटरसेक्शन बी का जो बी यूनियन सी के साथ में, मतलब बी यूनियन सी का ए के साथ में इंटरसेक्शन लें, तब वो ए के साथ में बी का इंटरसेक्शन आ जाता है और ए के साथ में सी का इंटरसेक्शन आ जाता है, और उसके बीच में फिर चिन्ह किसका आ जाता है, यूनियन का आ जाता है, ठीक है। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, बंटनता नियम। अब इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे, वही वेन आरेख से। और हम जानते हैं कि प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए तो LHS को लेते हैं,
उसको सोल्व करके आरएचएस ला देते हैं, या फिर आरएचएस को लेते हैं उसको सोल्व करके एलएचएस ला देते हैं। यहाँ पे हम दोनों काम नहीं करेंगे, हम तीसरा काम करेंगे, एलएचएस को अलग से सोल्व करेंगे और आरएचएस को अलग से सोल्व करेंगे। जो दोनों आएंगे वो बराबर आएंगे तो भी कह देंगे कि हम एलएचएस बराबर है आरएचएस, तब हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के बराबर होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एलएचएस को लेते हैं हम, और एलएचएस में क्या करेंगे, पहले तो हम ये वाला पार्ट लेंगे, खाली ए पार्ट लेंगे, ए वाला यूनियन ले ए सेट लेंगे, फिर एक सेट में लेंगे हम एक वेन डायग्राम बनाएंगे, तो उसमें ए को लेंगे खाली, और इसमें एक वाला दूसरा डायग्राम बनाएंगे, उसमें बी और सी का यूनियन लेंगे। ठीक है, 3 सेट के जहाँ वेन डायग्राम बनाएंगे उसमें एक में तो इसको ले लेंगे, एक में इसको ले लेंगे, जो दोनों का फिर तीसरे में क्या बना देंगे, इनका इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक है, और आरएचएस में इस प्रकार करेंगे कि तीनों में से ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे और इसमें ए और सी का इंटरसेक्शन लेंगे। दो वेन डायग्राम बनाएंगे, तीसरे डायग्राम में क्या करेंगे हम, इसका दोनों का क्या ले लेंगे, यूनियन ले लेंगे। देखते हैं किस प्रकार से। ये हमने एक डायग्राम ले लिया, वेन डायग्राम, जिसमें ए बी सी 3 को दर्शा दिया है। अब हम किसका करेंगे, सिर्फ ए को लेंगे। क्या लेंगे, सिर्फ ए को लेंगे। तो ए का तात्पर्य क्या है, ए को हम इसको कलरफुल कर देते हैं और परपेंडिकुलर लाइन से हमने इसको कलर कर दिया। ठीक है, तो ये हमने ए को पूरे को क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि ये क्या है, ए है। ठीक है, अब एक नेक्स्ट वेन डायग्राम बनाया हमने, उसमें क्या करेंगे हम, पहले में तो हमने ए को ले लिया, अब के बाद बी और सी का यूनियन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बी और सी का यूनियन निकालेंगे। तो अब बी और सी का यूनियन निकालने के लिए हम ए को भूल जाओ, कोई मतलब नहीं है को भूल जाओ, ऐसे बोलेंगे तो हम क्या करेंगे, अब बी तो ये रहा और सी ये रहा, तो इनका क्या करेंगे, यूनियन काटेंगे, तो वो यूनियन इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, ये बी पूरा ले लिया हमने और ये सी भी साथ में ले लिया। ठीक है, ये बी और सी का क्या आ गया, यूनियन आ गया। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये बी का और सी का क्या है, यूनियन निकल गया है। अब इस तीसरे वेन डायग्राम में हम क्या करेंगे, हमने तीसरा डायग्राम बनाया वेन डायग्राम, तो तीसरे वेन डायग्राम क्या करेंगे, पहले डायग्राम में हमने ए को लिया, दूसरे डायग्राम में हम क्या लिया, बी यूनियन सी को लिया। तीसरे डायग्राम में क्या करेंगे, अब इनका इंटरसेक्शन लेंगे, ए का और इसका बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन लेंगे। तो ये हमने ए ले लिया और ये क्या ले लिया, बी यूनियन सी ले लिया। तब इसमें इन दोनों का क्या लेंगे, कॉमन पार्ट लेंगे। इंटरसेक्शन का तात्पर्य क्या होता है कि कॉमन होता है, कॉमन पार्ट होता है ना। तो कॉमन पार्ट ए का, ये हमारे पास में ए है और ये बी यूनियन सी है। ठीक है, तो इनका कॉमन पार्ट क्या लेंगे कि यहाँ देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक और ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा पार्ट कॉमन आ रहा है, ये वाला। ठीक है, क्योंकि बाकी ये वाला पार्ट तो कॉमन नहीं आ सकता, क्योंकि ये तो इसमें लाइनें हैं और इसमें लाइनें नहीं है, और ये वाला पार्ट तो इसमें आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें लाइनें हैं और इसमें लाइनें नहीं है, तो कॉमन तो यही आएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमने क्या लिख दिया, लाइनों से क्या कर दिया, रंगीन कर दिया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकल के आ गया। ठीक है, ए का और बी यूनियन सी का क्या आ गया, कॉमन पार्ट आ गया। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, फर्स्ट। ये जो वेन डायग्राम आया है, जो ए और बी यूनियन सी का क्या आया, कॉमन आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, हम आरएचएस को सोल्व करेंगे। आरएचएस को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या किसी चीज़ की ज़रूरत है, एक तो ए इंटरसेक्शन बी की ज़रूरत है और फिर एक इंटरसेक्शन सी की ज़रूरत है। फिर दोनों को क्या निकाल लेंगे, पहले एक डायग्राम में तो इसको बना देंगे, एक डायग्राम में इसको, फिर तीसरे डायग्राम में क्या करेंगे, इन दोनों का क्या ले लेंगे, यूनियन ले लेंगे। पहले हमको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी का तात्पर्य क्या है, और ए इंटरसेक्शन बी हम इस प्रकार निकालेंगे कि हम मान लो सी को भूल जाओ, पूरे सी को हमने समझ लो छोड़ो है ही नहीं, तो क्या समझेंगे, ये तो ए रहा और ये क्या रहा, बी। तो इनका जो यूनियन इंटरसेक्शन निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो ये वाला पार्ट ही तो आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, ये वाला पार्ट आएगा। ये तो ए और ये बी, इन दोनों का पार्ट क्या निकाल लिया हमने, इंटरसेक्शन निकाल लिया। तो इंटरसेक्शन ये तो आएगा दोनों का कॉमन, तो ये हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या निकाल लिया हमने, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया। ए और बी का क्या निकाल लिया, ओवेनिस्ट निकाल लिया। अब हमको ज़रूरत है ए इंटरसेक्शन सी की, ए और बी के कॉमन पार्ट की। तो ए और सी के कॉमन पार्ट का क्या होगा, ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए और बी, अब की बार हम बी को भूल जाएंगे, तो ये बी मान लो सपोज है ही नहीं, तो ये तो ए रहा और ये क्या रहा, सी रहा। ठीक है, ए और सी रहा, ये ए है और ये सी है।
तो इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या हुआ, ये वाला पार्ट है तो हमारा कॉमन है ए और सी का, ये ए और ये सी, तो इन दोनों का कॉमन पार्ट है ये, तो ये ए और सी का क्या हो जाएगा, कॉमन पार्ट हो जाएगा। तो कॉमन होता है उसी को तुम क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब ए और सी का क्या आ जाएगा, ये इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। ये वाला पार्ट कौन सा आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये ए है और ये सी है, इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी निकल के आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया हमने, ए इंटरसेक्शन सी निकाल लिया, और अब इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो यूनियन किस प्रकार निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, इनका क्या निकाल लेंगे, यूनियन निकाल लेंगे। यूनियन का तात्पर्य क्या होता है, उनको सम्मिलित रूप से लिख देते हैं, को सम्मिलित रूप से लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, सम्मिलित का मतलब इसको भी, ये वाला हिस्सा भी आना चाहिए और ये वाला हिस्सा भी आना चाहिए, ठीक है। तो लिख देंगे सम्मिलित रूप से, पहले ये वाले हिस्से को लिखेंगे, तो ये वाला हिस्सा हमारा आ रहा है ये वाला, ठीक है। ठीक है, ये वाला हिस्सा आ गया। अब की बार ये वाले हिस्से को भी लिखना है, तो इस वाले हिस्से को लिख देंगे, तो ये वाला हिस्सा, ये पूरा ये आ गया, ठीक है। ये यहाँ तक, तो ये वाला हिस्सा आ गया यहाँ तक, और ये वाला हिस्सा ये वाला आ गया, ठीक है। अब ये क्या आ गया हमारा, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का क्या आ गया, यूनियन आ गया, ठीक है। इस चीज़ को मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को देखने पर हमको क्या पता चलता है, ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वल टू 2 है, सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर का ही होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ये होता है। इस प्रकार हम इसको क्या करते हैं, बंडन नियम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूफ कर देते हैं। अब हम समझते हैं डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन नियम क्या होता है, समुच्चय के लिए डी मॉर्गन लॉ क्या होता है। ये डी मॉर्गन लॉ दो तरीके से होता है समुच्चय में। वो होता है ए यूनियन बी, उसका हम पूरे का क्या निकाले, कॉम्प्लीमेंट निकाले, यानी डैश निकाले, तो वह ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होता है, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी के पूरे का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो वो एक इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट के क्या होता है, यूनियन के बराबर होता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब इन ए यूनियन बी का पूरे का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तब ये यूनियन है, वो किस्म ये डैश है, इन कॉम्प्लीमेंट है, वो अलग अलग पे आ जाता है ए और बी पे, और यूनियन किस्म बदल जाता है इंटरसेक्शन में, और इंटरसेक्शन किस्म बदल जाता है यूनियन में। इसकी बात हमने पिछली वीडियो में भी की थी। अब इसको हम क्या करेंगे, सिद्ध करके बताएंगे कि ऐसा ही होता है, तो क्यों होता है। इस चीज़ को हमको प्रूफ करने के लिए हमको चार चीज़ की ज़रूरत होगी। तो यहाँ से प्रूफ करने के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, चार चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक तो ए यूनियन बी की ज़रूरत होगी, ए इंटरसेक्शन बी की ज़रूरत होगी, साथ में ए डैश और बी डैश की ज़रूरत होगी। चार चीज़ों की ज़रूरत होगी हमको। किस चीज़ की ज़रूरत होगी, चार चीज़ों की। ये जब तक चार चीज़ें हमको निकलेंगी नहीं तब तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो हमको ए यूनियन बी का डैश निकालना है, तब हमको ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश सिद्ध करना है, और ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश सिद्ध करेंगे तो ए डैश यूनियन बी डैश सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमको चार चीज़ की ज़रूरत है। यहाँ पे ए यूनियन बी काम आएगा, ए इंटरसेक्शन बी भी काम आएगा, ए डैश काम आएगा, बी डैश। तो चार चीज़ों की ज़रूरत है, तो चार चीज़ों को पहले निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, ए और बी को हमने लिख लिया दो सेट हो, और ये यू फोर यूनिवर्सल सेट लिख दिया। तो ए और बी यूनियन निकालेंगे, तो ए और बी यू का यूनियन हम मान लेते हैं। सपोज इस प्रकार से मान लिया हमने, ये क्या है, ए यूनियन बी पूरा है, ये ए यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा क्या है, ए यूनियन बी है। अब हम क्या करेंगे, ए और बी का क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे, कॉमन पार्ट निकालेंगे। कॉमन पार्ट क्या है, तो ए और बी का कॉमन पार्ट ये ए है, ये बी है, तो इसका कॉमन पार्ट ये वाला पार्ट है। इसको हम ऐसे खड़ी लाइनों से लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ए और बी का कॉमन पार्ट है, तो इसलिए ये ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए डैश निकालेंगे। ए डैश का तात्पर्य क्या है कि ए को ऐसे रियलिटी में ए डैश के बराबर होता है, यू माइनस ए के बराबर होता है, ठीक है। यू में से हमको ए को क्या कर देता है, हटा देना है। तो यू में से ए को हटा देंगे तो तात्पर्य क्या है, ये ए जितना भी दिख रहा है उसके अलावा हम इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। ये ए है और उसके बाद में उसको यू में से हटा देंगे, तो तात्पर्य क्या है, ये वाला जो पार्ट हो चाहिए, ये बी का तो पार्ट आएगा, क्योंकि ए को हटाना है सिर्फ हमको, बी को नहीं हटाना है। तो ये
बी को एक तरीके से भूल जाओ, बी की है ही नहीं, इसमें सोचो। तो ये हमारा क्या निकल के आया, ए डैश निकल के आया। ए डैश वैसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि यू माइनस ए के बराबर होता है, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, बी डैश। बी डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, बी डैश क्या होता है वैसे रियलिटी में, यू में से हम बी को हटा देते हैं, बी के जितने भी पार्ट होते हैं उसको हटा देते हैं। तो ए डैश, ये हमारा ए है, ये बी है, ये पूरा क्या है यू, यू फॉर यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में से अब बी का क्या निकालना है, डैश निकालना है, तो बी को हटा देंगे। तो हम यहाँ से ए को इस तरह से हाइड कर सकते हैं, छिपा सकते हैं, तो ए है ही नहीं, तो वैसे रियलिटी में सोचेंगे तो ए। अब इसकी बार, अब इनको ऐसे लाइनों से लिखो, इस प्रकार की लाइनों से लिख दो, ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। ये ए है, ये बी है, उसके पार्ट को हमने छोड़ दिया है, बी को हटा दिया है, किस में से, यू में से। ये बी को हटा दिया है इसमें से, यू में से। ये रंगीन पार्ट है, वो क्या है, बी डैश है। यहाँ पे जितने भी हिस्से लिए हैं वो किसको लिए हुए हैं, रेखांकित भाग को लिए हुए हैं। मतलब यहाँ पे रंगीन भाग है, यहाँ पे जो लाइन खींची हुई है ए यूनियन बी को दर्शा रहा है, यहाँ पे जो लाइन खींचे हुए ए इंटरसेक्शन बी को दर्शा रहा है, यहाँ पे जो लाइनें खींची हुई हैं वो ए डैश को दर्शा रहा है, यहाँ पे जो लाइनें खींची हुई हैं वो किसको दर्शा रहा है, बी डैश को दर्शा रहा है। अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए यूनियन बी का डैश निकालो पहले, और उसको किसके बराबर कर दो, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। तो हम पहले ए यूनियन बी निकाला हुआ है हमने, और उसका डैश निकाल लेंगे, ठीक है। क्या निकाल लेंगे, डैश। फर्स्ट चीज़ प्रूफ करनी है हमको, क्या करनी है कि ए यूनियन बी का डैश निकाल लेंगे, वो क्या क्या बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए का डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होता है। तो ए यूनियन बी हमने निकाला है, और ए यूनियन बी का डैश निकालेंगे, वो काई के बराबर होगा, ए यूनियन बी का डैश काई के बराबर होगा। हम यू में से क्या इसको हटा देंगे, ए यूनियन बी को हटा देंगे, ठीक है। तो हमने ए यूनियन बी निकाला है, तो ए यूनियन बी का डैश किसके बराबर होगा, जो ये खाली जगह बची हुई है उसके बराबर होगा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से लिख सकते हैं कि जो ए, उसका जो एल एस एस पार्ट होगा वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर। ये ए है, ये बी है, ठीक है, और ये यू है। अब ए यूनियन बी ये लिखा हुआ है, हमने निकाला हुआ है, इसका डैश निकालेंगे तो उसको यू में से हटा देंगे। तो सपोज ये वाला पार्ट बचा है ये, वो क्या बचा है, ए यूनियन बी का डैश बचा हुआ है। तो ये क्या बचा हुआ है हमारा, ये क्या बचा हुआ है, ए यूनियन बी का डैश बचा हुआ है। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। हमने ए, अब एल एच एस निकाल लिया, हमने क्या निकाल लिया, ए यूनियन बी का हमने पूरा क्या निकाल लिया, डैश निकाल लिया है, ठीक है। अब हम आर एच एस को लेंगे। आर एच एस में हमको दो चीज़ देखनी है, क्या चीज़ देखनी है, वो ए डैश और बी डैश का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है हमको, कॉमन पार्ट निकालना है। कॉमन पार्ट निकालने के लिए क्या करेंगे कि हमको ए डैश ये रहा और बी डैश ये रहा, ठीक है। तो ए डैश और बी डैश का कॉमन पार्ट लेंगे, तो कॉमन पार्ट क्या लेंगे, देखो ये अब पहले हमको सेट के बारे में देख लो, सेट कौन कौन से आ रहा है नहीं आ रहे। ये पूरा ए है, ये पूरा ए है। कॉमन का तात्पर्य क्या है कि दोनों में सेम आनी चाहिए। तो इसमें ये वाला हिस्सा है वो इसमें रंगीन आ रहा है और इसमें रंगीन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको छोड़ देंगे, और जो बीच का वाला पार्ट है तो दोनों में रंगीन नहीं आ रहा है, तो ये रंगीन नहीं लेंगे, क्योंकि हमको सिर्फ कौन सा लेना है, रेखांकित भाग लेना है, ठीक है। इसके बाद में बी की बात की जाए तो बीच में इसमें लाइनें आ रही हैं, इसमें लाइनें नहीं आ रही हैं। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि ये बचा हुआ भाग है ये वाला, ए डैश का और बी डैश का, ये यू इंटरसेक्शन लेंगे, कॉमन वाला पार्ट लेंगे, तो ये यहाँ से लेके इतना पार्ट तो इसका छोड़ देंगे और इसका भी इतना वाला पार्ट छोड़ देंगे, तो इन दोनों का क्या आ जाएगा, वो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ए डैश और बी डैश इन दोनों का कॉमन पार्ट लेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। न तो उसमें ए का पार्ट आएगा न उसमें बी का पार्ट आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखने से पता चल रहा है कि ए है वो पूरा इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसमें तो ए का हिस्सा आ रहा है, इसमें ए का हिस्सा नहीं आ रहा, और इसमें बी का हिस्सा आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसमें बी का हिस्सा आ रहा है। तो पूरा क्या है, ए यूनियन बी है वो पूरा कहीं पे भी नहीं आ रहा है, तो उसके अलावा जितने भी पार्ट बचा है उसी को हमने क्या है लिया है, और ये किसके बराबर है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर है, ठीक है।
और हमने क्या देखा है कि ये वाला हिस्सा ये वाला वेन डायग्राम और ये वाला वेन डायग्राम सेम है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। तो सो ही हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी का जो डैश निकल के आएगा वो ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल निकल के आएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। सेकंड हमको प्रूफ करना क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी का जो डैश है वो काय के बराबर होता है, ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर होता है। यहाँ से हम देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का जो डैश है ए डैश यूनियन बी डैश के इक्वल होता है। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, पहले हमको ए इंटरसेक्शन बी का क्या निकालेंगे, डैश निकालेंगे, और फिर ए डैश और बी डैश का क्या ले लेंगे, यूनियन ले लेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। सो ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का डैश लेते हैं। हमको निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। ए इंटरसेक्शन बी का क्या निकालना है, डैश निकालना है। वो काय के बराबर होगा, यू में से हमको ए इंटरसेक्शन बी को क्या करेंगे, हटा देंगे। और ए इंटरसेक्शन बी वाला ऐसे ये पार्ट होता है, अभी हमने यहाँ निकाला है। और इसके अलावा जितना पार्ट है वो क्या हो जाता है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य इस वाले हिस्से को छोड़ने के बाद जितना बचेगा वो क्या बचेगा, ए इंटरसेक्शन बी का डैश बचेगा। तो मैं इसको इस प्रकार से लाइनों से लिख देता हूँ। ठीक है, ये वाला क्या बचा कि ए ये डैश ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी है, ये वाला पार्ट, उसका हमने क्या निकाल लिया, डैश निकाल लिया। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे इस वेन डायग्राम को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, ए इंटरसेक्शन ए डैश और बी डैश का क्या निकालेंगे, यूनियन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यूनियन। यूनियन का मतलब क्या है कि उनको सम्मिलित रूप से लिख देंगे। सम्मिलित रूप से लिखने, ये वाला पार्ट अलग है और ये वाला पार्ट अलग है, ये सब दूसरा है, वो पहला वाला था। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए डैश और बी डैश का क्या निकालेंगे, यूनियन निकालेंगे। तो इसके पहले इसके लिए क्या करेंगे, जो हमने डायग्राम बनाए थे, ए डैश का बनाया था ये वाला डायग्राम। ठीक है, और बी डैश का क्या बनाया था, ये वाला डायग्राम। ए डैश का डायग्राम में क्या था कि ए का पूरा हिस्सा नहीं आ रहा था, एक पूरा बिल्कुल ही नहीं आ रहा था, 1% नहीं आ रहा था। ठीक है, तभी तो वो ए डैश था। और बी डैश क्या था कि बी का पूरा 100% हिस्से को क्या कर दिया था, हमने हटा दिया था। तो ये बी डैश निकल गया था। अब इसका यूनियन निकालेंगे। यूनियन निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, ये वाला हिस्सा आएगा, इसमें ए का जो ये वाला आएगा ए डैश, ये वाला हिस्सा आ जाएगा, ए माइनस बी वाला हिस्सा आ जाएगा, और ये इसमें बी माइनस ए वाला हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये वाला हिस्सा है तो बचेगा। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन नहीं निकाल रहे, हम क्या निकाल रहे हैं, यूनियन निकाल रहे हैं। यूनियन में तो यही तो होता है कि उनको साथ साथ लिख देते हैं। साथ साथ का मतलब ये वाला बाहर का तो हिस्सा तो आ रहा है, ये वाला बाहर का हिस्सा दोनों में आ रहा है। ठीक है, ए यूनियन बी के बाहर का हिस्सा दोनों में आ रहा है, ये तो आ रहा है। अब बात कर रहे हैं अंदर सेट हो गई, तो सेटों में देखे जाए तो बात करें ए सेट की, ए सेट में यहाँ पे जो ए सेट में कुछ नहीं आ रहा है, ये वाला हिस्सा तो छोड़ के ही ए इंटरसेक्शन बी इसको छोड़ने के बाद में ये वाला हिस्से में खाली है, ये वाला आ रहा है। तो क्या है कि खाली हो या भरा हो तो लेना क्या हमको भरा वाला, क्योंकि जो ए यूनियन बी होता है वो क्या होता है, दोनों का सम्मिलित रूप होता है। तो इसको सम्मिलित करेंगे तो ये आ ही जाएगा। और इस प्रकार से इसमें बी में करेंगे तो ये वाला हिस्सा तो आ ही नहीं रहा। खैर, अब बात करी जाए ये कि बी माइनस ए की, तो ये वाला हिस्सा इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो बी वाले से इसको भी लेंगे। क्या लेना है अब हमको, ये वाला पूरा बाहर का पार्ट लेना है, इसमें इसको ए माइनस बी को लेना है और इसमें बी माइनस ए को लेना है। तो इसी प्रकार से हम क्या लिख देंगे, ये बाहर वाला हिस्सा हमने पूरा पूरा ले लिया। ठीक है, ये हमने बाहर वाले हिस्से को पूरे को ले लिया। ये हमने क्या कर लिया, पहली बार तो हमने क्या किया, बाहर के हिस्से को ए यूनियन बी के बाहर के हिस्से को पूरे को ले लिया। अब क्या करेंगे, सेट वाले के लेंगे, तो यहाँ पे सेट में सिर्फ ए माइनस बी का पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट, ये ए माइनस बी होता है, ये वाला क्या होता है, ए माइनस बी, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले ए माइनस बी होता है। ए माइनस बी वाले पार्ट को लेंगे, क्योंकि यूनियन कर रहे हैं कि इंटरसेक्शन, यूनियन में पूरा पार्ट आता है। तो ए यूनियन बी करेंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी हमने ले लिया।
ये वाला पार्ट भी हमने क्या कर लिया, ले लिया। इसके बाद में क्या करेंगे, बी डैश वाला, ये वाला देखेंगे, ये छोड़ रखा है हमने और चीज़ ले रखा है, तो क्या करेंगे, ये वाला पार्ट भी तो आएगा, क्योंकि दोनों को क्या लेंगे, सम्मिलित रूप से लेंगे, संग बनाएंगे, तभी तो ये वाला पार्ट भी आ जाएगा। ठीक है, ये क्या निकल के आया, ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, ये निकल के आया। इसी को चीज़ को हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। सेकंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट, इस चीज़ को मान लो इक्वेशन थर्ड है, इस चीज़ को फोर्थ मान लो, कुछ मान लो। तो देखो यहाँ पे जो वेन डायग्राम बना है और यहाँ पे जो वेन डायग्राम बना है, दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बिल्कुल सेम आ रहे हैं। यहाँ पे ए यूनियन बी है, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी है, उसी को छोड़ा है, यहाँ पे भी ए इंटरसेक्शन बी उसी को छोड़ा है, बाकी सारे को क्या कर दिया हमने, रेखांकित कर दिया। तो यहाँ से क्या से कह सकते हैं कि इस चीज़ को हम इसके बारे में हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं कि फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, इस इक्वेशन थर्ड से, इस इक्वेशन फोर्थ से, वेन डायग्राम से, किससे, वेन डायग्राम की इक्वेशन से, तो थर्ड इक्वेशन किसके बराबर है, फोर्थ के। ठीक है, थर्ड इक्वेशन किसके बराबर है, फोर्थ के, ये थर्ड फोर्थ बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जिसका एलएचएस पार्ट है ये वाला, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, वो किसके बराबर होगा, ए इंटर डैश ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन बी का डैश है वो किसके बराबर होगा, ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर होगा। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो हमने क्या देखा है कि जो डी मॉर्गन फॉर्म है, डी मॉर्गन लॉ है, ए यूनियन बी का डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है, और ए इंटरसेक्शन बी का जो डैश होता है, ए डैश यूनियन बी डैश क्या होता है, उसके बराबर होता है। तो हमने इसको क्या देख लिया, प्रूफ देख लिया। तो ये देख लो, यहाँ से लेके चले यहाँ तक, फिर ये किया, उसके बाद में हमने ये किया। ठीक है, कि मेरे पास हाल फिलहाल आरबीएससी की बुक है 11th क्लास की, उसमें इतना ही पार्ट, इतना ही सिलेबस दे रखा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन लेते हैं, और थ्योरम तो बाकी ये जो कोई टैग डेफिनेशन थी, थ्योरम थी, वो सब क्या हो गई, प्रूफ हो गई। इसके बाद में हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको करके देख लेते हैं, और बाकी सोल्व करके देखेंगे कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको करेंगे। हमने स्पेशल साथ साथ भी करके देखें, अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उनको कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है कि क्वेश्चन दे रखा है, वो दे रखा है कि एक समीकरण दे रखी है, एक इक्वेशन दे रखी है, द्विघात समीकरण है वो क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस टू, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, क्या क्या दे रखा है, हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। किस में लिखना है, रोस्टर रूप। रोस्टर रूप में हम अवयव को कैसे लिखते हैं, ऐसे कॉमा लगा लगा के लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको कॉमन हल क्या लिखना है, इसको हल समुच्चय लिखना है, मतलब इसके आंसर लगाएंगे ना, उनको हम कॉमा लगा लगा के लिख देंगे, किसी सेट के से ए के बराबर बी के बराबर किसी सेट के बराबर करके लिख देंगे। और इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, वैसे एक तो या तो फिर इनका फैक्टर बना लो, या फैक्टर नहीं बनाते क्या कर ले, एक जो द्विघात समीकरण का जो हल होता है धराचार्य फॉर्मूला, उससे क्या निकाल देते हैं, हम सॉल्व कर देते हैं। इसके लिए अब पहले हम क्या करते हैं, इसको फैक्टर बना के सॉल्व कर लेते हैं। फैक्टर बना के सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स को तोड़ेंगे, किस में तोड़ेंगे, -2 बार, मतलब इसको दोनों को गुणा करेंगे तो एक्स को तोड़ देंगे, तो ये तो उठेगा 2x प्लस के, सॉरी माइनस के एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो तोड़ने का नियम क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर 2x स्क्वायर आता है, तो इन दोनों को गुणा करने पर भी 2x स्क्वायर आता है, और जोड़ने पर क्या आ जाता है, x। ठीक है, तो उस प्रकार तोड़ेंगे। तो यहाँ से तोड़ेंगे तो इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इसमें से कॉमन मिल गया एक्स, तो एक्स प्लस टू बचा यहाँ पे, और इसमें से -1 कॉमन मिल गया, तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे एक्स बचा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो -+2। ठीक है, अब इन दोनों में से इसमें से क्या मिल रहा है कॉमन, वो मिल रहा है x+2 कॉमन मिल रहा है, तो x+2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा -1। ठीक है, बराबर 0। जब दो फैक्टर का 0 के बराबर हो तो हम क्या लिख सकते हैं, या तो यह फैक्टर ये वाला फैक्टर बराबर 0 होगा, या फिर ये वाला फैक्टर ये 0 बराबर हो, तो ये x+2 इक्वल टू 0 होगा। तब क्या निकल के आएगा, x की वैल्यू या तो -2 निकल के आएगी, या फिर x -1 बराबर 0 होगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 निकल के आएगी। द्विघात समीकरण है, दो घात की समीकरण है, इसलिए हमारे जो आंसर आएंगे वो कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो जो हल समुच्चय निकल के आएगा हमारा क्वेश्चन का, वो उनको सपोज ए से लिख दिया हमने, और ए से लिखने के बाद हम उसको रोस्टर रूप में लिखेंगे, मजले ब्रैकेट में किसके रूप में लिखेंगे, कॉमन लगा लगा के, तो 1, -2। ठीक है,
ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्या है कि समुच्चय दे रखा है, एक क्वेश्चन है अलग से, वो है एक बी करके सेट दे रखा है, ये रोस्टर रूप में दे रखा है। अब उसको हमको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। वो लिख रखा है बी इक्वल टू लिख रखा है 1 4 9 16 25 ऐसे 36 49 इस प्रकार से डॉट 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 करके लिखा हुआ है। तो इसको क्या करना है, हमको रोस्टर रूप में से हटा के किस में लिखना है, समुच्चय निर्माण में लिखना है। तो नियम हुआ है एक तरीके से, नियम के रूप में लिखेंगे तो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से लिखेंगे, तो बी करके लिखेंगे। फिर वही अपना ये क्या लगाएंगे, मझला कोष्टक लगाएंगे। मझले कोष्टक के अंदर हमको लिखेंगे इसमें एक्स टाइप के आते हैं, वाई टाइप के, जेड टाइप के, किसी टाइप के आएंगे स्मॉल लेटर में लिखेंगे। पर स्मॉल लेटर में लिखने के बाद में अभी इसकी खास बात लिखेंगे, क्योंकि खास बात है क्या, देखने पर हमको पता चल रहा है। तो जिस प्रकार लिखेंगे एक्स टाइप का, अब देखने पर पता चल रहा है कि हमको ये संख्या 1 है जो 1 का वर्ग है, ये 2 है, ये संख्या 4 है वो संख्या 2 का वर्ग है, ये 9 है जो संख्या 3 का वर्ग है। इस प्रकार ये 4 का वर्ग है, ये 5 का, 6 का, ये 7 का, इस प्रकार ये वर्ग संख्याएं लिखी हुई हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या है, प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। तो हमें कैसे लिख सकते हैं कि एक्स है तो एक्स क्या है, प्राकृत संख्या का वर्ग है। एक्स क्या है, स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या का वर्ग है। या फिर इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, किस प्रकार से इसको लिख सकते हैं कि या फिर एक्स, अब एक्स क्या है, वो वाई स्क्वायर के बराबर है। किसके बराबर है, वाई के स्क्वायर के बराबर है। मतलब वाई यहाँ पे क्या है, प्राकृत संख्या को बिलोंग कर रहा है। वैसे रियल यहाँ पे वाई का जो वर्गमूल निकलेंगे, यहाँ पे सिर्फ हमको जो वाई बराबर क्या लेना है, प्लस माइनस रूट एक्स लेना है। ठीक है, प्लस माइनस रूट एक्स नहीं लेके क्या लेना है, सिर्फ प्लस के रूट एक्स लेंगे। तब ये वाला नियम के भी, ये नियम भी क्या कर जाएगा, पालना कर जाएगा। ठीक है, तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, बी बराबर एक्स, इसमें एक्स टाइप का हुआ है, एक्स क्या है, जो वाई का वर्ग है। वाई क्या है यहाँ पे, एन, एन को बिलोंग कर रहा है, एन यानी प्राकृत संख्या को बिलोंग कर रहा है। तो वाई का जो मान निकालेंगे वो इस प्रकार निकालेंगे, प्लस के रूट एक्स से लेके निकालेंगे। प्लस माइनस लेंगे तब ये नियम काम नहीं करेगा, तो सिर्फ हम इसी को आंसर करके लिख सकते हैं। ठीक है, तब ये हमारा आंसर, वैसे नहीं लिख सकते, इसको लिखना चाहें तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारा कि यदि ए इंटरसेक्शन बी का मान 5 हो, यानी एक तरीके से क्या दे रखे हैं हमको, डिसजॉइंट सेट्स दे रखे हैं। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स दे रखे हैं, तो हमको क्या निकालना है कि इनमें से कौन से जो विकल्प है या कौन सा आंसर है वो राइट होगा, या पहले वाला सही होगा, दूसरे वाला सही होगा, तीसरे वाला सही होगा, चौथा वाला कौन सा सही होगा। तो हम इसको एक तरीके से, ए इंटरसेक्शन बी का मान 5 है, तो उसको वेन डायग्राम की मदद से हम किस प्रकार लिख सकते हैं, ये एक हम रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे, उसमें यू लिखेंगे, और ए और बी के मध्य में कोई कॉमन अवयव नहीं है, तो उसको ए को और बी को क्या करेंगे, दूर दूर लिख देंगे। ठीक है, डिस्टेंस पे लिखेंगे, तभी तो इनके बीच में कोई कॉमन नहीं आएगा, नहीं तो साथ में जॉइंट करके लिख देंगे। तो मतलब ऐसे नहीं लिख सकते कि ए है और ये बी है, इनको जॉइंट करके, सॉरी ऐसे नहीं, ये ए है और ये बी है, ये यू, तो इसको ये कॉमन वाला पार्ट नहीं लिखेंगे, ये वाला हमको नहीं लिखना है, ये लिखना है, क्योंकि ए और बी का मत क्या है, कॉमन कोई नहीं है, तो 5 कॉमन है। तो यहाँ पे अब ए और बी का क्या निकालेंगे, क्या निकालना है यहाँ पे, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन निकालने के तो क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो अब इनको इसको देख के हुए बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर राइट है, कौन सा रॉन्ग है। तो हम पहले वाले पे गौर करें, तो ए माइनस बी निकालें, ए माइनस बी निकालें तो कितना आएगा, ए माइनस बी कितना आएगा, ए में से बी के अवयव को हटा देंगे तो बी तो पहले ही दूर है, तो ए माइनस बी का हटा देंगे, तो उसमें से एक्स टाइप के आएंगे, एक्स का को बिलोंग करेगा ए को, और तथा एक्स का ए को बिलोंग नहीं करेगा बी को। अरे बी को बिलोंग नहीं करेगा तो मतलब ये तो आ ही नहीं रहा वैसे रियलिटी में, तो ए माइनस बी का आई के बराबर हो जाएगा, ए माइनस बी का आई के बराबर होगा, ए के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का है 5 के बराबर है, तो बी तो हट ही जाएगा बिल्कुल ही। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाए, ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बात करी जाए ए माइनस बी बराबर ए होगा क्या, और ए माइनस बी बराबर ए होगा, ये वाला ऑप्शन राइट है। अब बात की जाए ए यूनियन बी का मान 5 होगा, अब इसको ए को और इसको बी को मिलाएंगे, हम ए और बी को मिलाएंगे, तब कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा, एक सेट निकल के आएगा, इसमें कोई एलिमेंट होंगे, इसको कोई एलिमेंट होंगे, इसमें मान लो 4 5 6, इसमें 7 8 9 है।
ठीक है। तो इसको मिलाएंगे तो जैसे डीएल टीम के निकल जाएंगे 4 5 6 7 8 और 1 9, ये निकल के आएंगे ना, कुछ न कुछ तो निकल के आएंगे। बस 5 कहाँ से निकल के आएगा, 5 का मतलब कुछ भी नहीं निकल के आएगा। तो मतलब इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, तब जाके ये सिद्ध, तब जाके मतलब ए बराबर भी 5 और बी बराबर भी 5 हो, तब तो ये आंसर सही है। बट इसमें कोई एलिमेंट है तब तो ये आंसर गलत है, ठीक है। और ए माइनस बी बराबर बी, ये होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि पहले वाले को बिलोंग करना चाहिए, दूसरे वाले, यहाँ पे ए माइनस बी काहे को बिलोंग करता है, पहले वाले को बिलोंग करता है, दूसरे वाले को बिलोंग नहीं करता। तो ये दूसरे वाला आंसर होना ही इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो कौन सा आंसर आएगा, ए माइनस बी बराबर क्या आएगा, ए, ये इस हमारा आंसर हो जाएगा। मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आते हैं ऐसे, तो इसको इस प्रकार से हम पेपर में क्या करना है, सॉल्व करके आना है, कि ऐसे डायरेक्टली टिक करके आना, ठीक है। सॉल्व करेंगे। हमारे क्वेश्चन है नेक्स्ट, ए बराबर करके एक सेट लिखा हुआ है, ये 1 2 3 4 5 6, और बी करके एक सेट लिखा हुआ है 2 4 6 8, ए माइनस बी निकालना है, ठीक है। तो ए माइनस बी निकालना है, तो यहाँ पे जैसे ए माइनस बी काई के बराबर होता है, सॉल्यूशन देखेंगे तो इसमें ए माइनस बी बराबर होता है, इसमें एक्स टाइप के बातें हैं या वाई टाइप जेड टाइप कुछ भी टाइप ले लो, बस ये तो इस एक कॉमन एक तरीके से उभयनिष्ठ अवयव लिखते हैं, तरीके से एक कोई कॉमन अवयव लिख देते हैं एक्स, जिसमें एक्स टाइप के बातें हैं, एक्स काय को बिलोंग करेगा, पहले वाले को बिलोंग करेगा, और तथा या एंड लिख दो, साथ में बी को बिलोंग नहीं करेगा, इसको बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से देखने जाए, कहने का तात्पर्य ए माइनस बी किसके बराबर होता है, कि ए में से बी के जितने भी अवयव कॉमन आ रहे हैं उनको हटा दो। तो बी में 2 है, ए में भी 2 है, तो 2 को हटा देंगे हम, 4 है, वो 4 ए में भी है तो 4 को हटा देंगे, 6 है तो 6 को भी हटा देंगे, साथ ही बी में जो 8 है वो ए में है ही नहीं, तो इसको हटाएंगे या नहीं हटाएंगे, तो वो तो बात एक ही है ना, क्योंकि ए में तो है ही नहीं, क्योंकि ए में से हटाना है, नहीं कि बी में से हटाना है। तो 2 4 6 को हटा देंगे, 2 4 6 को हटा दिया, तो बचा 1 3 5 बचा, क्या बचा 1 3 5 बचा। ये हमारा ए माइनस बी का क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। या इसी चीज़ को हम किस के थ्रू समझे, वेन डायग्राम के थ्रू समझे, तो इसको वेन डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। ये हमारा ये ए है, ये सपोज बी है, ये ए है, ये बी है, ये फॉर यूनिवर्सल सेट है। तब ए और बी के कॉमन अवयव को किस में लिख देते हैं, इसमें लिख देते हैं, क्या ए इंटरसेक्शन बी को कॉमन क्या आ रहा है, 2 4 6 आ रहा है, तो ये तो 2 ये 4 ये 6, ये लिख दिया हमने, 2 आ रहा है 4 आ रहा है 6 2 4 6, ठीक है। अब बाकी के ए को लिख दो, ए को कितने आ रहा है, 1 2 आ गया, 3 4 लिख दिया, 5 लिखेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 ये पूरा हो गए। अब बाकी के बी के लिखेंगे 2 4 6 8, 2 4 6 तो आ गए, और बचे कुचे क्या है 8, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। और हम जो ए माइनस बी है वो कौन सा होता है, ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ए माइनस का बी होता है। तो ए माइनस बी में यहाँ से देखेंगे तो क्या आएगा 1 3 5, ये क्या हो जाता है आंसर। यहाँ पर 8 से कोई हमको मतलब नहीं है, क्योंकि तो बी का पार्ट बी का हिस्सा है, हमको लेने तक किसके हिस्से हैं, ए के, जो बी के कॉमन आ रहे हैं उनको तो हटा दिया, 1 2 4 6 को हमने हटा दिया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमको एक क्वेश्चन दे रखा है, वो है, ये हमने पहले भी बता दिया है, अब दोबारा बता देते हैं। यदि ए बराबर कोई 5 है, 5 मतलब ए का मतलब ये क्या दे रखा है, 5 है, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है, ये है। तो इसके पावर सेट में पी ए में कितने एलिमेंट होंगे वो हमको काउंट करके लिखने हैं। तो इसका सॉल्यूशन लेके देते हैं, वो सॉल्यूशन किस प्रकार होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए बराबर क्या है 5 है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ऑफ ए, तो वो कितना है, क्या है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, 0 एलिमेंट है, 0 है, तो उसमें कितने अवयव है 0, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे, गिन के लिखेंगे ना कितने हैं, 1 2 3 4 5 कितने अवयव हैं, तो इसमें 0 एलिमेंट है। अब हम क्या निकाल देंगे कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, वो कितना निकाल के आते हैं, वो 2 की पावर m निकल के आता है, ठीक है। 2 की पावर m की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए सेट, जितना सेट है कोई सेट देगा उसमें। अब वो कितना आएगा, यहाँ पर 2 की पावर ये m की वैल्यू कितनी आई है, वो 0 आई है, तो 2 की पावर 0 इक्वल टू 1। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए जो कितने निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी। और 1 जो कौन सा एलिमेंट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा 5, और 5 को भी इस प्रकार से लिख दो, या फिर खाली सी प्रकार से, ठीक है। तो अब इस प्रकार की क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। अब अगले जो इस पर, ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये चैप्टर फर्स्ट पढ़ा है, जिसमें
क्या पढ़ा है, समुच्चय के बारे में पढ़ा है। उसमें समुच्चय क्या होता है, समुच्चय के प्रकार वगैरह, समुच्चय के गुणधर्म वगैरह सब पढ़े हैं। अब इसके बाद में अब इस चैप्टर को करते हैं हम ख़त्म। आगे दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उस चैप्टर का नाम है संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। इसकी बात हम अगली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।